यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए दोस्तों, लिखा है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में होगा शिक्षकों का समायोजन। वरीय संवाददाता मुजफ्फरपुर से देखिए ये खबर आ रही है। ठीक है, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में कहा जा रहा है कि शिक्षकों का समायोजन होगा। तो यहाँ पे देखिए खबर आई है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए लिखा है कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समायोजन पर शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। साफ तौर पे कह दिया गया है कि चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो आपको माध्यमिक विद्यालय हो, तैयारी में है शिक्षा विभाग की प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी और शिक्षकों की कमी भी दूर की जाएगी। जनवरी व फरवरी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जनवरी व फरवरी 2020 में छात्रों की औसत उपस्थिति को आधार बनाकर शिक्षकों का समायोजन किया जाना है। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों में छात्र छात्राओं की औसत उपस्थिति के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन के लिए डीपीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 5000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इस कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हालांकि कई विद्यालयों में देखिए शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्कूल में छात्राओं की औसत उपस्थिति के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन के लिए डीपीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। जिले के प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 5000 से अधिक, यहाँ पे देखिए लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि विद्यालयों में बच्चों के अनुपात में कम शिक्षक हैं, वहाँ दूसरे विद्यालय से शिक्षक समायोजित किए जाएंगे। अब ये कह दिया गया है कि भाई जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होगी वहाँ दूसरे विद्यालयों से शिक्षकों को भेजा जाएगा। समायोजन नियोजन इकाई के स्तर से होगा। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने विद्यालयवार शिक्षक व उच्च दे सकते हैं वह बच्चों का आंकड़ा जुटाने के लिए डीपीओ स्थापना को जिम्मेदारी दी है। इनके साथ बीओ मीनापुर व कुठनी को भी लगाया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है सामने उभर के। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की कवायद है। जनवरी और फरवरी 2020 की उपस्थिति को बनाया गया है आधार। तो बड़ी अपडेट आ रही है, अच्छी खबर आ रही है उभर के कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षकों का जो है वो समायोजन किया जाएगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। जनवरी और फरवरी 2020 की उपस्थिति को आधार बनाया जाएगा। तो ये भी एक खबर है, अच्छी है कि भाई जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। वहीं देखिए चयनित सूची में सुधार के लिए डीएम को आवेदन लिख रहे हैं अभ्यर्थी और कह रहे हैं कि भाई जो भी चयनित सूची है उसमें सुधार किया जाए। तो जिले के शिक्षक नियोजन को लेकर प्रथम एवं द्वितीय चरण के काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की सूची में हुए त्रुटि को लेकर देखते हैं मंगलवार को चयनित अभ्यर्थियों ने समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी के समक्ष दे सकते हैं अवनीश कुमार सिंह को आवेदन सौंपा। आवेदन के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रथम एवं द्वितीय चरण के काउंसलिंग के दौरान चयनित सूची में विभिन्न प्रकार की त्रुटि पाई गई है। देख सकते हैं यहाँ पे चयनित सूची में सुधार के लिए डीएम को जो है वो आवेदन लिखा जा रहा है। आगे हम बात करें दोस्तों कि नगर माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति पैनल के आधार पर होगी। पैनल विषयवार होगा जिसकी वैधता अंतिम पैनल प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए होगी। मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। मेधा अंक की गणना निम्न रूपेण की जाएगी। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि मेधा अंक के अवरोही क्रम के आधार पर पैनल का निर्माण किया जाएगा। तो जो मेधा सूची बनेगी एसटीटी के लिए वो अवरोही क्रम में बनेगी, यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में तैयार की जाएगी। ठीक है, और मेधा अंक कैसे तैयार किया जाएगा? स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक प्लस बीएड स्तर पर पठित सभी विषयों के प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना होगा और इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो जो एसटीटी में शिक्षकों का नियोजन होगा उनका मेधा अंक कैसे तैयार किया जाएगा वो आप देख सकते हैं।
कि स्नातक में जो भी आपके विषय होंगे यानी जितने नंबर आपने स्कोर किए होंगे और बीएड में जितने नंबर स्कोर किए होंगे इसको 2 से डिवाइड कर देना है। जिन विषयों में नियुक्ति हेतु बीएड होना आवश्यक नहीं है उनके संदर्भ में स्नातक स्तर पर पठित सभी विषयों का प्राप्तांक का प्रतिशत ही मेधा अंक होगा। साथ ही बीएड बीएससी दे सकते हैं आप, लिखा है बीएससी एड योग्यताधारियों के लिए बीएड बीएससी एड स्तर पर पठित सभी विषयों का प्रतिशत उनका मेधा अंक होगा। तो मेधा अंक बनाने में जो है एसटीटी के एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब इस प्रकार से मेधा अंक जो है वो तैयार किया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए ये तो बात रहेगी कि मेधा अंक कैसे तैयार किया जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि उक्त तथ्यों के आधार पर समिति ने जो एसटीटी 2011 के परिणाम से सामंजस्य स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एसटीटी 2019 के परिणाम जो कि 2 श्रेणी यथा क्वालिफाइड एंड मेरिट लिस्ट एंड क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट में रखा गया था, जो कि ये लेटर आपने कुछ समय पहले देखा होगा, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कि एसटीटी को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी थे, दूसरे नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी थे। तो देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की है। तो देख सकते हैं कि सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को कहा गया है कि अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें चरण में जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे, पहले तो 2 भागों में इन्हें बांट दिया गया था, मेरिट और नॉट मेरिट में। उसके बाद विभाग ने लेटर जारी किया आनन-फानन में, फिर सबको संतुष्ट करने के लिए सलाह दी कि सभी को जॉब दिया जाएगा जो मेरिट लिस्ट में है और जो मेरिट लिस्ट में नहीं भी हैं। देखिए लिखा है, समिति की उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचार उपरांत विभाग द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि एसटीटी 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों लिखा है यहाँ पे कि एसटीटी 2019 के सभी न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर घोषित क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। तो साफ तौर पर ये बात क्लियर कर दी है कि जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, ठीक है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में कहा गया है कि उन्हें मौका दिया जाएगा। शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है। इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने इसे शिक्षक पात्रता परीक्षा ही माना है। साफ तौर पर लिखा है कि जो भी नियुक्ति की कार्रवाई होगी वो जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा। इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाएगा। तो जो भी नियोजन इकाई हैं, नियोजन इकाई के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति के लिए भी क्या कुछ पैटर्न तैयार किया गया है वो आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी उसमें मेधा अंक जो है वो नियोजन इकाई ही तैयार करेगी। तो दोनों के लिए अच्छी खबर है, चाहे जो मेरिट लिस्ट में हो चाहे नहीं हो, ठीक है। आगे देखिएगा, परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान और नियोजन इकाई के अंतर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। तो इस तरीके से देखिए ये लेटर जो जारी किया गया था इसमें पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।